धुले जिले के बेटावद गांव से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक 25 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार का आरोप है कि आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। नरडाना थाना क्षेत्र के बेटावद में रहने वाली तमन्ना खाटिक की शादी साल 2024 में जलगांव जिले के निम्बोरा खिंडली निवासी नासिर खाटिक से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद दोनों बेटावाद में रहने लगे और उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ, लेकिन इसी बेटे को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक दर्दनाक मौत की वजह बन गया। परिजनों का आरोप है कि नासिर अपनी पत्नी पर लगातार दबाव बना रहा था कि वह अपने बेटे को उसकी बहन को दे दो, क्योंकि उसकी बहन की कोई संतान नहीं थी। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। बताया जा रहा है कि 26 मई की रात भी इसी मुद्दे पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई। अगले ही दिन तमन्ना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत के बाद जब परिजनों ने तमन्ना का शव देखा तो उसके गले पर रस्सी जैसे निशान दिखाई दिए। मैं फिरोज नूर मोहम्मद खाटिक, रहने वाला बेटावद का। मेरे यहाँ पे मेरी भांजी का निकाह नासिर निसार खाटिक से 2024 में हुआ था। वो कुछ दिन पहले यहाँ बेटावद रहने आए। बेटावद रहने के लिए मैंने उनको घर दिया और दुकान पे काम के लिए दुकान भी दी उसको, मुर्गी की। लेकिन मेरे को 26/5 9:15 बजे के दरमियान मेरे भतीजे को फ़ोन आया उसका रात में कि तेरी बहन की तबीयत ख़राब होगी, तू इधर आ और दवाखाने में ले जाना है। जब मेरा भतीजा गया तो वो पलंग पे लेटी हुई थी, उसके बाजू में उठा रहा था तमन्ना उठ। तो कहे क्या हुआ लड़की को? उन्हें बोला बहन को क्या हुआ, तो उन्हें बोला कि इसने फांसी ले ली। तो लड़के ने चीख मार के मेरी अम्मी को बुलाया कि दादी ये देखो बच्चे तमन्ना बहन के साथ क्या हुआ। उन्हें वैसे ही उठाया कि इसमें जान, इसको दवाखाने में ले चलो, और गाड़ी पे डाल के लगेज दवाखाने में ले गया। दवाखाने में डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया। मृत घोषित करने के बाद में डॉक्टर ने उसको वही पीएम के लिए इसमें सिविल में ले जाओगे ऐसा बोल दिया हमको। लेकिन लड़की उससे पूछताछ के दौरान उन्हें यह बताया कि लड़की ने फांसी ली हुई थी, लेकिन लड़की ने फांसी ली हुई नहीं थी। अगर लड़की फांसी लेती तो लटकी हुई रहती, जबकि लड़की बेड पे पड़ी हुई थी और वो कह रहा था कि लड़की ने ली फांसी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसके 8 दिन पहले उसकी बहन आई थी सूरत वाली, और वो हमेशा बार बार उसके लड़का एक 14 महीने का लड़के की मांग करती थी कि मेरे को लड़की आए तो मेरे को लड़का तेरा दे दे। वो हाँ कहता था। वो लड़की उसकी घरवाली को तमन्ना को बोलता था कि मेरी बहन को लड़का दे दे। उनका उस पर बार बार झगड़ा चलता था। इसके 2 महीने पहले भी झगड़ा हुआ था, तब भी उन्हें लड़की के गले पे चाकू लगा दिया था। और अभी भी उसकी बहन आई थी तो उसकी बहन ने वही बोली कि ये बच्चा मुझे दे दो, मुझे लड़का नहीं है। इसी बात पर से उनका झगड़ा हो रहा था। और इस झगड़े के मैं परवीन फिरोज खाटिक, मेरी भांजी थी, मैं बेटावद से, और मेरी भांजी थी। हमने उसका निकाह कराए थे यहाँ 2 साल पहले नासिर निसार खाटिक से। वो बुरहानपुर खिल्ली के पास का था। तो वो यहाँ हमने उनको यहाँ लेके आए थे रहने के लिए। वो वहाँ पे भी ऐसी जुल्म कर रहा था, तो हमने सोचे थे हमारे करीब ला के रखेंगे शायद सुधर जाएगा। तो वो यहाँ पे भी ला के रखे तो वो थोड़े दिन अच्छा हुआ, फिर वापस से उन्हें उसको मार ठोक करने लगा। फिर उसके हत्यार जो लोग हैं बादलपुर वाले, वो उनके कहने में आकर उसको तकलीफ देने लगा था। फिर उसको लड़का हुआ तो उसकी बहन मांग करती थी। उसको 3 लड़कियां थी, सूरत की है उसकी बहन, 3 लड़कियां थी। वो बोलती थी कि मुझे तेरा लड़का दे दे, तू तेरी घरवाली को छोड़ दे, छोड़ता हूँ आज छोड़ दे, मैं तुझे भगा लूँगी और तेरे लड़के को भी भगा लूँगी। तो यही बोलते थे वो। तो उन्होंने 2-3 बार हमारे पास भी बोले, फिर हमने झगड़ा करे, बोले, उनको समझाए, तो उतना समझ गया। फिर 6 महीने बाद वापस उसने वैसा ही बोला उसको, क्या तू लड़का दे दे, मेरी बहन को लड़कियाँ है। यहाँ आई वो, यहाँ 20 दिन रह के जाने के बावजूद उसने लड़के की मांग की। फिर भी मैंने मेरी सास को समझाई कि देखो ये लड़का ही मांगती है, इसको आने मत दो। फिर भी वो आई नहीं, मेरा भाई का घर है, ऐसा है वैसा करके आने लगी। फिर वो आई रही 20 दिन, उसको जाने को कुछ 8 के दिन हुए ना, हाँ 8-10 दिन हुए। फिर से उन्हें वही लड़के की मांग करना चालू करा, मारहान किया। 2 महीने पहले भी ऐसा मारा उसको कि उसके गले पे चाकू रखा। जब उसके हाथ में मोबाइल आ गया तो वो जब बच गई। फिर अभी कोई नहीं था, उन्हें हमारा जो बीच का दरवाज़ा है वो लगा लिया, उसको लगाकर कूलर चालू कर दिया पास में, ताकि हमको आवाज़ ना आए। हम करीब ही रहते थे, आवाज़ ना आए तो उन्हें कूलर चालू कर दिया। फिर उसने अंदर जो किया, अब वो 2 हस्बैंड वाइफ के बीच में बीवी लड़केंगी तो हस्बैंड कैसा देख सकता है? हस्बैंड नहीं देखेगा ना। उसने उसकी बीवी को खुद मारा झूले की रस्सी से। उसके बच्चे की झूला वही उसके पलंग के पास थी, वही
रस्सी से फांसी दे दी और वही लेटा दिया। फिर मेरे भतीजे को बुलाया, उसको बोला कि देख तेरी बहन की तबीयत खराब होगी, चल दवाखाने ले जाना। तो मैं अंदर से नहीं दरवाज़ा खोला, उन्हें घूम के गया बच्चा। फिर वो बच्चे ने दरवाज़ा खोला, फिर मेरी सास को, मेरे देवर को, देवरानी को बुलाए। फिर उन्होंने देखा तो जब से मैं उन्हें उठाकर ना गाड़ी पे चल जल्दी दवाखाने में ले जाएंगे, उसको क्या हो गया ऐसा करके लेके गए। तो उसको डॉक्टर ने हार्टबीन लगाया, मृत्यु घोषित कर दिया। उन्होंने कहा सिविल ले जाओ। फिर उन्हें हमको क्या कह दिया, उन्हें फांसी ले ली। अब तुम बताओ वो कैसी फांसी ले सकती? फांसी लेने वाला तो लटकता ना, उसने वो लटकी भी नहीं, वो लटकी दिखी भी नहीं, वो तो उसने गले से फांसी दे दिया, उसके हाथों से वही लिटा दिया और फिर हमको बुलाता, मेरे भतीजे को बुलाया। फिर ये जाने के बाद में वो हमारे को धमकियाँ देने के लिए हमारे घर में आके चाकू छुरी ऐसे औजार उतारा, रात में 12 बजे हमको धमका रहा, हमको डरा रहा, ऐसे कर रहा। फिर भी बोलता था मैं बच्चा लेके जाऊंगा, मेरी बहन को दे दूंगा। क्या हमारी मांग ये है, हमको इंसाफ होना, इंसाफ के अलावा कुछ नहीं है। वो जो 14 महीने का बच्चा है, अब उसको न्याय मिलने को, वो बिगर माँ का हो गया। उसकी माँ को उसके बाप ने मारा, नासिर निसार खाटिक ने मारा। उसकी जांच हो और उसके ऊपर 302 का गुना दाखिल हो और जहाँ तक हो सके उतना मतलब होना ही चाहिए कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। यही से मामला और भी रहस्यमय हो गया। परिवार ने सीधा आरोप लगाया कि नसीर ने तमन्ना की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। फिलहाल नरडाना पुलिस ने मामले में आकस्मिक मृत्यु एडी का केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या तमन्ना ने खुद अपनी जान ली या फिर बेटे को बहन को देने के विवाद में उसकी हत्या कर दी गई? धुले से न्यूज़ फर्स्ट के लिए पवन मराठे की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज़ फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।